नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पटियाल फिर से आपके सामने आज अपने यूट्यूब चैनल ओपन चैट पे आया हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा डिजिटल इंडिया के ऊपर, जो एक डिजिटल मीडियम बनाया है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसके लिए मैं तो गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बट मैं कुछ खामियाँ बताऊँगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट की नज़र इन चीज़ों के ऊपर पड़े, ताकि लोग जो है हरासमेंट होने से बहुत ज़्यादा बचें। हरासमेंट तो चलो, गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म तैयार करा, गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई, गवर्नमेंट ने अपने तरीके से हर एक चीज़ कर दी। गवर्नमेंट का तो ये है कि आम जनता को इससे राहत मिले और आगे जाके इसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों, जिससे कि जितनी हरासमेंट और टाइम पहले लगता था उससे कम उनको ये चीज़ करनी पड़े। पर दोस्तों, मेरे आइडिया से अभी डिजिटल इंडिया पूरी तरह से बन नहीं पाया है। खामियां इसमें ये हैं कि प्लेटफॉर्म एक तैयार करना नॉट ए बिग इशू, और ना तो बहुत बड़ा टास्क है। प्लेटफॉर्म तो तैयार कोई भी कर सकता है, बट इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें अधिकारियों और जो वर्कर हैं उनको साथ देना पड़ेगा। बट क्या लगता है कि साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? मैं एक शॉपकीपर हूँ, ऑनलाइन सर्विसेज का काम चलाता हूँ, और मैंने इसमें बहुत सी डिसएडवांटेजेस देखी हैं। तो मेरा मन करा कि मैं आपके साथ इन चीज़ों के बारे में शेयर करूं। दोस्तों, बात ऐसी है कि अब जैसे मान लो किसी ने अपना कोई भी काम करवाना है ऑनलाइन, वो एक लोक मित्र केंद्र में चला जाता है या ऑनलाइन सर्विस सेंटर में चला जाता है। आजकल बहुत से वो चीज़ खुली हुई है, बट क्या वो काम उसका वहाँ से होने पे जिस डिपार्टमेंट में जाएगा वहाँ से इमिडिएटली होता है कि उसके लिए कितना टाइम लगता है? ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताना। मैं आपको एक जीता जाता उदाहरण दूंगा। मेरी शॉप है बिल्कुल आरटीओ ऑफिस के सामने। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी और मैंने बहुत सी कार्रवाई कर रहा हूँ और करता रहूँगा इस चीज़ के बारे में। मैं इन चीज़ों को लेके बहुत चिंतित हूँ। चिंतित इसलिए हूँ, आज हम 2024 में हैं, वो ख़त्म होने वाला है अब साल। आज भी हम फिजिकल मोड में विजिट कर रहे हैं हर जगह पे। फिजिकल मोड में विजिट करने के बाद वर्कर के थ्रू हरासमेंट की जा रही है आम जनता की। ये काम अभी नहीं होगा, इसमें ये चीज़ लगा के आओ, चलो ऑब्जेक्शन लगाना है आप ऑनलाइन लगा दो कि ये चीज़ नहीं होगी। वर्कर को जाना पड़ रहा है एक फिजिकल मोड में। ठीक है, मैं साफ शब्दों में अब आज आपके ऊपर आरटीओ ऑफिस के बारे में एक चीज़ बताऊंगा आपको। मुझे 1 साल हो गया इनके साथ लड़ाई लड़ते हुए। इन्होंने मेरे को ब्लॉक भी कर दिया, मेरे अंदर से कमेंटिंग आई, मैडमों ने लोगों को बोला कि इसके पास मत जाओ, इसके पास काम नहीं करवाओ। सच्चे इंसान को हमेशा यही मुसीबत फेस करनी पड़ती है, जो एक चाहता है कि हमारे आम लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो और आम लोगों की ज़िंदगी एक नॉर्मल वे से चले। डिजिटल इंडिया आने के बाद हर किसी को उन प्लेटफॉर्म को चलाने तो नहीं आता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सीएससी सेंटर, ऑनलाइन सर्विस सेंटर और अदर सेंटर खुले, जो कि इन लोगों में मतलब हेल्प करते थे, लोगों की हेल्प करते हैं। बट वो एक मीडियम बन चुका है अब खाने का, और ये एक चीज़ हो चुकी है क्योंकि इनके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई। अब गवर्नमेंट ने टाइम सेट नहीं करा। गवर्नमेंट ने टाइम सेट नहीं करा कि इतने दिन के भीतर या इतने टाइम के भीतर ये चीज़ अप्रूवल होनी चाहिए या ये इसमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए। मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कुछ चुनिंदा एम्प्लॉइज़ के थ्रू ये काम बहुत ही घटिया वे में किया जा रहा है। उनके थ्रू ये सब काम जो है, जो ब्रोकर रखे हुए हैं इन्होंने, उनके थ्रू
करवाने के लिए लोगों को हरास किया जा रहा है, फिर हार फिर के बंदा ब्रोकर के पास जा रहा है। और इनकी मेरे आरटीओ ऑफिस के सामने तो इनकी ये चीज़ चल ही रही है जो मेरी आंखों के सामने है, और मैं उसको देख रहा हूँ। और ये भी मतलब इनका भरपूर साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, और इन्होंने जो भी काम करे मेरे को तो ब्लॉक कर दिया हुआ। मैं तो ये बोलूँगा अब मैं लड़ाई लड़ूंगा ही लड़ूंगा इस चीज़ के बारे में। जिसने मेरा साथ देना होगा आप देना, जिसने नहीं देना होगा वो भी मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा, बट मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। ऑनलाइन करने के बाद अगर इतनी हरासमेंट सहनी पड़ेगी आम जनता को, तो कहाँ जाएगी जनता? अगर भ्रष्टाचार फिर भी इतना ही रहेगा तो कहाँ जाएगी जनता? आज की डेट में लोग अवेयर हो चुके हैं, जो यूथ है वो अवेयर है, बट ओल्ड पर्सन अवेयर नहीं है इन चीज़ों के बारे में। वो बेचारे लोगों के बीच में जाते हैं, सुविधा सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे अपना काम करवाते हैं, बट एक सुविधा सेंटर के लिए भी सरदर्दी का काम हो जाता है और उनके लिए भी सरदर्दी का काम हो जाता है। जब जो जिस डिपार्टमेंट में जाता है वो टाइम पे नहीं होता है, तो ना वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगती है, ना वहाँ पे कोई और कार्य होता है। और यहाँ पे तो मुझे एक मैडम ने तो इतना परेशान करके रखा हुआ है कि वो लोगों तक बोल रही है कि इसके पास काम करवाने नहीं जाओ। क्या वो मैडम मिली हुई है किसी के साथ? क्या वो मैडम किसी के साथ मतलब उसकी सांठगांठ है? मैं तो ये चाहूँगा कि जिस कंपनी ने उस मैडम को हायर करा हुआ है ना, उस कंपनी को भी उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी नहीं है उसकी परफॉर्मेंस। ये सब चीज़ें जो हैं मैडम के थ्रू चलाई जा रही हैं। मैं बॉस को गलत नहीं बोलूँगा, बॉस अपनी तरफ से हर स्टाफ को इंटीमेट करता है, बट जब नीचे का स्टाफ ना सुने तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, मैं आरटीओ ऑफिस से और अब जहाँ बिजनेस करता था, मैं वो जब से आरटीओ ऑफिस आया मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, इस जितनी करप्शन और हरासमेंट मैंने इस ऑफिस में देखी और इस मैडम के थ्रू देखी ना, और किसी के थ्रू नहीं देखी मैंने। इस मैडम ने हमें तंग करके रख दिया हुआ है। लोगों के ट्रेड सर्टिफिकेट 1.5 महीना फंसाए रखे, 2 महीने फंसाए रखे। जब जाना कि मैं मैडम है नहीं इधर, या आज सर्वर नहीं चल रहा है, आज ओटीपी नहीं आ रहा है, आज ये इनका ही नहीं चल रहा है कि आम सीएससी सेंटर में भी नहीं चल रहा है, या कहीं नहीं चल रहा है। ये गवर्नमेंट ने क्या चीज़ बना दी है ऐसी कि जिस चीज़ में ये चीज़ नहीं हो रही है? कितनी हरासमेंट सहेगा आम जनमानस? इसलिए डिजिटल इंडिया बनाया गया था, इसलिए ये चीज़ें करी गई थी। इनके अपने रूल चले हुए हैं, ये सर्टिफिकेट चाहिए, ये सर्टिफिकेट। या मैं ये बोलता हूँ कि परिवहन वेबसाइट के ऊपर जब जी उन्होंने पोर्टल पे डाल रखा है कि फॉर्म 25 की ज़रूरत है, तो फॉर्म 25 की ज़रूरत है, उसके साथ में और क्या चाहिए इनको? जब 25 के ऊपर सब चीज़ें आती हैं तो ये क्यों बोलते हैं कि ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए? चलो मान लिया वो चीज़ भी चाहिए, पर दोस्तों ये हरासमेंट इतनी क्यों कर रहे हैं आम जनमानस की? और मेरे तो बिजनेस को इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। मैं सच बताऊं तो मेरे बिजनेस को ख़त्म ही कर दिया। यहाँ पे ब्रोकर बिठाए हुए उनके पास भेजती है कि हाँ जाओ, और उनके साथ 20-20 साल से जुड़े हुए, 10-10 साल से जुड़े हुए हैं। ये इन्होंने भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बना लिया हुआ है ये इस चीज़ के लिए। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नितिन गडकरी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप इस चीज़ को संज्ञान में लें और इस चीज़ के ऊपर कुछ अच्छा काम करें, ताकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जितनी हरासमेंट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है उसको प्रॉपर वे में चेक किया जाए। कईयों के टैक्स खत्म हो जाते हैं, इनके पास 10-10 दिन से फाइलें रखी होती हैं, उनके टैक्स खत्म हो जाते हैं, फिर बोलते हैं टैक्स भरवा के लाओ जी। वो आम जनता को चूसा जा रहा है ना, किस बेसिस पे चूसा जा रहा है? जब वो टाइमली काम कर रहा है, टाइमली सब कुछ हो रहा है, तो किस बेसिस पे उनको चूसा जा रहा है? मैं तो ये बोलूँगा आरटीओ हमीरपुर में चेकअप करो, फाइंड आउट करो कि कौन कल्प्रिट है, कौन नहीं कल्प्रिट है। मैं कल्प्रिट पाया जाऊंगा तो मैं सीधा बोलता हूँ मेरे को जेल के अंदर ले जाना। इन्होंने भ्रष्टाचार का प्रॉपर अड्डा बना के रख दिया हुआ है। और एक मैडम ने तो यहाँ पे ये इतनी हद कर दी है कि उसकी तो कार्रवाई सुना ही नहीं जाता उसके अगेंस्ट तो किसी के थ्रू। अब मुझे नहीं पता उसकी कहाँ पे पहुँच है, कहाँ पे पहुँचनी है। उसने तो वो मुंह पे बोलती है मेरे पे कि हाँ मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी, मैं तुझे ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है लेडीज़ का मेरे साथ।
मेरे को आरटीओ ऑफिस गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मैं इसी वजह से नहीं जाता क्योंकि लेडीज़ से करेंगे तो लेडीज़ के लिए भी कानून सरकार ने ऐसे बना रखे हैं जिसमें कि एक मेंटल हरासमेंट होती है आम पुरुष की। डर लगता है कि भी हाँ हम कुछ बोल देंगे तो ये हमें सीधा जेल में डाल देगी। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा सरकार के थ्रू और सरकार से पूछूंगा कि भी इस भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया जाए, और जो आवाज़ उठाएगा क्या उसी को दबाया जाएगा, उसी को ख़त्म किया जाएगा। रोज सुनने में आते हैं, मेरे सगे संबंधियों को बोलती है कि भी यहाँ नहीं करना है काम, आप उधर जाओ, उधर करो, ये चीज़ करो। तो मैं आप और सरकार से ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि भी ये चीज़ किस बेसिस पे हो रही है, और इस भ्रष्टाचार को आप देख रहे हो तो बंद क्यों नहीं कर रहे हो। वोट मांगने के टाइम में तो आप लोग सब बोलते हो कि भी हम वोट दे, हमें वोट देना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर भ्रष्टाचार और आम जनता को फिर से चूसा जा रहा है। वो किस लिए चूसा जा रहा है दोस्तों, ये मैं आज की डेट में बोल रहा हूँ और मेरे वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। अब मैं विद प्रूफ लेके आऊँगा सब चीज़ों को, भ्रष्टाचार को भी और सब चीज़ों को। बट मैं सरकार से ये चाहूँगा कि इन चीज़ों के बारे में इम्प्लीमेंट, एक काम को करवाने के लिए 2-2 महीने लगते हैं आरटीओ ऑफिस में, किसी भी डिपार्टमेंट में इतना टाइम नहीं लगता है, इस डिपार्टमेंट में इतना टाइम लगता है दोस्तों। लोगों की हरासमेंट हम सहते हैं, कस्टमर की गालियाँ ये थोड़ी सहते हैं। जब हम सुविधा केंद्र पे बैठे हुए हैं तो हमें पूछा जाता है कि हमारा ये हुआ, ये नहीं हुआ, और ऑब्जेक्शन लगानी है तो वैलिड ऑब्जेक्शन लगाएं, या फिर इनको ये टाइम पीरियड सेट कर दें कि 1 दिन या 2 दिन या 48 घंटे के अंदर जो है ये काम होना चाहिए। दोस्तों मैं आपके साथ फिर मिलूंगा और मैं रोज़ का रोज़ आऊँगा अब आपके साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए, विद प्रूफ आया करूँगा मैं आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद, और ज़रूर कमेंट करना और ज़रूर शेयर करना। जिसने भी हरासमेंट फेस करी होगी आरटीओ ऑफिस में या किसी भी डिपार्टमेंट में, वो ज़रूर करना। इस करप्शन को हटाना पड़ेगा, इनके बीच घुसना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि तुम लोग नौकर हो सरकारी, ना कि तुम लोग आम जनता से बड़े हो। आम जनता के काम करने के लिए तुम्हें बिठाया गया है, ना कि आम जनता को हरास करने के लिए बिठाया गया हुआ है। और मैं तो उस आउटसोर्स कंपनी से पूछना चाहूँगा कि तुम लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेते हो। मैंने 5.5 साल एक प्राइवेट सेक्टर में काम करा हुआ है, हमारी कंपनी भी थी, वो आउटपुट लेती थी, और तुम लोग लेते हो आउटसोर्स। तो कर्मचारी रखते हो तो वैलिड रीजन, इस वैलिड डॉक्यूमेंट्स के आधार पे रखते हो। मैं तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी जो कंपनियां हायर आ रही हैं उन वैलिड इस पे, और उनके पास नॉलेज है, इतना प्रोफेशनल हायर करते हो आप। ये आउटसोर्स कर्मचारी जो जितने भी रखे गए हैं इनके ऊपर लगाम है आपकी। मैं तो हरास हो चुका हूं इस आउटसोर्स कर्मचारी के वजह से। तो मैं फिर से आऊँगा आपके सामने, और आप इस चीज़ को ज़रूर शेयर करना और कमेंट करना।